खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ से है, जहां शहर के विकास कार्यों को लेकर नगर पालिका परिषद के सदर मऊ अरशद जमाल ने शहर की शहरी नियोजन, स्वच्छता, जलापूर्ति, सड़क निर्माण, स्ट्रीट लाइट, कर वसूली, सामुदायिक शौचालय, शमशान घाट और कचरा प्रबंधन जैसे कई मुद्दों पर विस्तार से जानकारी दी। अरशद जमाल ने बताया कि अब तक 6 करोड़ रुपए की कर वसूली की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि अदरी से लेकर बड़ा गांव तक स्ट्रीट लाइटें लगाई गई। जो गांव नगर पालिका में शामिल हुए हैं वहां सड़क निर्माण कार्य जारी है। स्वच्छता के क्षेत्र में नगर पालिका प्रदेश में 12वें स्थान पर है। इसके अलावा कचरा प्रबंधन के लिए रेनी में कचरा प्रबंधन गृह का निर्माण कराया गया है और सिकटिया ओवर ब्रिज के नीचे इलेक्ट्रॉनिक शमशान घाट के लिए बजट पास कर दिया गया है। अरशद जमाल ने यह भी बताया कि शहर के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों जैसे शीतला माता मंदिर, शनि मंदिर और ढाकुलिया घाट पर विकास कार्य अभी चल रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आपके साथ मुरली मनोहर। आज हम कई बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ जो है मऊ नगर पालिका के नाज़िम नगर पालिका परिषद मऊ जनाब अरशद जमाल साहब जी जुड़ चुके हैं। आइए हम आपसे बातचीत करते हैं कि नगर पालिका परिषद में विकास कार्य कितना हुआ है, कितना कर वसूला गया है, स्वच्छता के क्षेत्र में क्या कार्य हो रहा है, श्मशान बनवाया गया है, कितना स्ट्रीट लाइट बनवाया गया है, नालियों का निर्माण कितना हुआ है। तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है नाज़िम नगर पालिका परिषद मऊ माननीय अरशद जमाल साहब जुड़ चुके हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है। आप जो है नाज़िम नगर पालिका परिषद मऊ हैं और कई बार आप बन चुके हैं। जब भी आप बनते हैं तो एक लंबे अंतराल से जो है विपक्ष के नेता को हरा करके बनते हैं। तो आखिर इसका कारण क्या है कि आप जब भी बनते हैं तो जो आपका द्वितीय स्थान पे रहता है, लंबे अंतराल से जो है चुनाव हारता है? देखिए, जनता का प्यार है और हम तो बड़ी ताकत से लड़के जीतते हैं ना, बड़ी बड़ी ताकतों से लड़के हम जीतते हैं। ऐसा नहीं कोई साधारण लोगों से नहीं जीतते। तो जनता चूंकि हमारे साथ है, हम कभी ना अपने काम में भेदभाव करते और ना अपने रवैये में हमारा कोई भेदभाव होता। तो जनता पसंद करती है और जनता चाहती है कि विकास हो। आप देख लीजिए कि हमसे पहले जो लोग होते हैं उनके दौर में क्या काम होता है और जब हम आते हैं तो अचानक काम की गति बढ़ जाती है। हम आज चर्चा करेंगे विकास कार्यों को ही लेकर के। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्वच्छता को लेकर के। नगर पालिका परिषद मऊ के अंदर जो है जो 54 गांव जो है बढ़ाए गए हैं, 56 गांव जो बढ़ाए गए हैं, जो नए परमिशन में अंदर आ गए थे, मतलब नगर पालिका में आ गए थे, उन क्षेत्रों में स्वच्छता के क्षेत्र में क्या कार्य चल रहा है? देखिए, अभी जो नए क्षेत्र आए सीमा विस्तार के बाद, तो 40 स्क्वायर किलोमीटर में पहले नगर पालिका थी। 80 स्क्वायर किलोमीटर का विस्तार होकर अब 120 स्क्वायर किलोमीटर नगर पालिका हो गई है। तो सफाई को लेकर उन क्षेत्रों में जो सीमा विस्तार के बाद आए हैं, काम तो शुरू ही हो गया है, लेकिन वहाँ सफाई से ज़्यादा आवश्यकता है विकास निर्माण कार्यों की, जैसे पेयजल की है, जल निकासी की है, रास्तों की है। चूँकि वो तो गांव समाज में था तो 50 साल से उन क्षेत्रों में काम तो हुआ नहीं है। तो बहुत तेजी से उन नए क्षेत्रों में विकास कार्य किए जा रहे हैं और अभी 2.5 साल भी होने को बाकी है, 1 महीना। लेकिन आप जाएंगे तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हमने अपनी पहुंच न बना ली हो और जहां चंद ईंटें न रखी हो। तो बहुत तेजी में विकास कार्य चल रहा है। सफाई को लेकर अभी उन क्षेत्रों में बहुत आवश्यकता नहीं है, लेकिन जितनी आवश्यकता है हर जगह हम लोगों ने टीम तैनात कर दी है, जमादार तैनात कर दिया है। तो सफाई का काम भी उन क्षेत्रों में हो रहा है। अजय जी, हम ये जानना चाहेंगे कि नगर पालिका परिषद मऊ के अंदर जो है टैक्स कितना लिया गया है, कर कितना वसूला गया है? अब देखिए, ये तो रिकॉर्ड ऑफिस से मिलेगा जी, लेकिन लगभग वही 6 करोड़ के आसपास सालाना टैक्स की वसूली होती है, हाउस टैक्स और वाटर टैक्स जी। तो उसी में कुछ गड़बड़ होगा, मतलब जो है 6 करोड़ का जो है जो आंकड़ा है उसको आप टच करेंगे? हाँ, उतना तो हम, जो हमारा टारगेट होता है, टारगेट को तो अचीव कर ही लेते हैं जी। लेकिन जैसे लोग बड़ी आसानी से ये कर देते हैं कि भाई हम टैक्स दे रहे हैं जी। तो 6 करोड़ रुपया टैक्स वसूलने में मैंने जोड़ा तो नहीं है, लेकिन कम से कम मेरा अंदाजा है कि 4 करोड़ रुपया तो खर्च हो जाता होगा सैलरी में वसूलने में जी। और 6 करोड़ रुपया से लेकर 10 करोड़ रुपए तक के हमारी अपनी आय है और हमारा बजट गया है 344 करोड़ का जी। तो पैसा तो सरकार दे रही है ना, केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट पैसा दे रही है। अगर वो पैसा न दे तो बहुत भाग्यशाली हैं। तो टैक्स के पैसे से तो सरकार में तनख्वाह नहीं दे पाएंगे हम।
आप बहुत भाग्यशाली हैं और नगर विकास मंत्री आपके शहर से हैं, आपके जिले से हैं और आपके अति करीबी हैं। अलग का विषय है कि आप बसपा के सिंबल पर चुनाव जीते थे, लेकिन काफी कोऑपरेट रहते हैं आपके साथ नगर के विकास के लिए। आपको क्या लगता है? देखिए, जो भी पद पे होता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के पद पे हो चाहे मऊ के पद पे हो, तो हर किसी की इच्छा होती है कि मैं पद पे आया हूं तो ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य करूं। अब ये कि जब तालमेल सही नहीं बैठता तो विकास नहीं हो पाता, क्योंकि सबको जरूरत है, किसी को नीचे के लोगों की जरूरत है, किसी को ऊपर के लोगों की जरूरत है। लेकिन मुझे याद है कि मैं पहली बार जब हुआ था तो उस वक्त नगर विकास मंत्री वो थे लालजी टंडन जी, तो उनके जमाने में भी हमने खूब काम कराया। फिर उसके बाद तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, तब हम थे। फिर बीजेपी की सरकार है तो माननीय ए.के. शर्मा जी हैं। लेकिन ये कि ए.के. शर्मा जी जैसा नगर विकास मंत्री और इतना जल्दी काम कराने वाला कोई व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है। तो मैं खुद को इस मामले में तो बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ और वो मेरे ऊपर विश्वास भी करते हैं और जो भी योजनाएं बना के दी जाती हैं उसका धन भी आवंटन करते हैं। बहुत मर्तबा तो खुद बताते हैं कि इस तरह का प्रोजेक्ट बना के भेजो। तो उनके बहुत सारे संबंध है, बहुत सारे काम सभी विभागों में देख रहे हैं, काम तो उन्हीं के माध्यम से हो रहा है। बाकी लोग तो भाषण दे रहे हैं बस, और क्या। स्ट्रीट लाइट के क्षेत्र में कितना कार्य हुआ है? बहुत कार्य हुआ। सीमा विस्तार के बाद तो जितने नए क्षेत्र आए हैं तो जल्दी विकास को वहां तक पहुंचाने के लिए एक तरीका ये था कि हमने जो रास्ते थे वहां लाइट वाइट लगाई। तो सीमा विस्तार के बाद जैसे ताजोपुर से लेके इधर बड़ुआ गोदाम और उधर आपके काजा बड़ा गांव, ये सब जो इलाके हैं इधर बाजू में रोड पे जो इलाका आया भलिया जितना है, तो उन सभी क्षेत्रों में हम लोगों ने, सिकटिया के इलाके में हो गया, तो इन सभी क्षेत्रों में उधर सीमा विस्तार होकर हम लोग कोपागंज के थोड़ा पहले तक पहुंच गए हैं, गाड़ी मोड़ तक। तो उस रोड पे भी देख रहे हो, तो इन लाइट का काम तो सभी तरफ हो गया। इधर आप बड़ुआ गोदाम चले जाइए, उधर भी हो गया है। तो लाइट का काम तो सड़क निर्माण को लेकर के क्या योजना है? सड़क निर्माण का कार्य तो काफी चल रहा है और हर साल हम लोग कम से कम 10-15 सड़कें तो बना ही दे रहे हैं। नए रास्ते भी बना दे रहे हैं, जो कहीं लिंक जोड़ना है उसे भी बना दिया जा रहा है। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़े क्षेत्र में पेयजल का काम किया हम लोगों ने, 100 से ज्यादा स्थानों पे नाले बनाए गए हैं। सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी को लेकर के, जो है ग्रामीण अंचल जो है जो नगर पालिका परिषद में जुड़े हुए हैं, वहां जल निकासी को लेकर के बड़ी समस्या है। उस क्षेत्र में क्या कार्य हो रहा है? अब वो तो देखिए, नाला बनाने का मामला ये है कि जब तक बस्ती से नाली बनाकर नाले में नल जोड़ा जाए और नाले को एंड तक टेल तक न ले जाया जाए तो बड़ा प्रोजेक्ट होता है जी। तो उस पर रफ्ता काम हो रहा है, लेकिन सभी क्षेत्रों में जल निकासी पर भी काम चल रहा है। पेयजल की बात आप कह रहे हैं, तो पेयजल में तो 100 से ज्यादा नलकूप हमने 2.5 साल में लगाए हैं जी, और सैकड़ों किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई है। तो पानी तो हम लोग पहुंचा रहे हैं अंतिम समय तक। मुझे उम्मीद है कि 2-2.5 साल का समय अभी हमारा बचा हुआ है, तो इसमें जिन क्षेत्रों में विकास की कमी है उसको भी जरूर हम लोग पूरा करेंगे। नदियों को स्वच्छ रखने के लिए सरकार जो है तमाम योजनाएं चला रही है। तो सरकार ये कह रही है कि अब सौदा जो है नदियों के किनारे या घाट के किनारे नहीं होगा, हर जगह जो है श्मशान घाट बनेगा। तो आपने कितना श्मशान घाट बनवाया? देखिए, श्मशान घाट तो एक सिकटिया पुल के उस तरफ ही है ऑलरेडी। एक यहाँ सिकटिया पुल के इस साइड में, पश्चिम साइड में, उसके लिए माननीय मंत्री जी ने 2 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है। तो वो इलेक्ट्रिक बनने वाला है। तो इलेक्ट्रिक बनेगा तो गंदगी नदी में नहीं जाएगी। तो इलेक्ट्रिक शौचागृह अगर बनता है तो वो ज़्यादा बेटर है। ऐसे जो जलाने वाला काम है, जलाने में लकड़ी का भी बहुत वेस्ट होता है और उसकी राख और गंदगी जो है वो नदी में जाती है। तो अब तो इसका सुंदरीकरण हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा जो मऊ में बनने जा रहा है। एक अंतिम सवाल हम आपसे पूछेंगे, कचरा सबसे बड़ी समस्या है। कचरा निस्तारण के लिए आपके पास क्या योजना है, आपने क्या किया है या भविष्य में आप क्या करें? देखिए, हमारे पास डंपिंग ग्राउंड तो ऑलरेडी एक था, 2 था, एक रैनी में था और एक रजनिया में था। तो अब हमारा कचरा निस्तारण केंद्र वहाँ स्थापित हो रहा है। उसकी आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी जमीन पे रैनी में बाउंड्री कर दी गई है और उस पर तमाम निर्माण कार्य भी करा दिए गए। जो भी शेड बनाना है, प्लेटफॉर्म बनाना है, मिट्टी भराई का काम है, तो सारा काम हो चुका है। अब 9 करोड़ रुपए की लागत से उस पर इंस्ट्रूमेंट की खरीदारी का टेंडर हो गया है। तो अब इंस्ट्रूमेंट आएंगे तो उसका इंस्टॉलमेंट होगा और मुझे उम्मीद है कि अगले साल हम लोग उसको चालू करने की स्थिति में आ जाएंगे कचरा निस्तारण केंद्र को। लेकिन जो डंपिंग ग्राउंड हमारा था, तो जो उसमें कचरा डंप था, तो उसको सेरीगेट करके अलग अलग करके उसके निस्तारीकरण का काम किया जा रहा है। हमने कई जगह RF सेंटर बनाए हैं जहाँ कचरा जाके उसकी छटाई होती है, अलग अलग सूखा, गीला, प्लास्टिक, कांच, इस तरह की सब चीजें छांट के उसको अलग करने का काम हो रहा है। तो वो RF सेंटर भी 3 जगह बनाया गया, अभी और 1-2 जगह हमारे प्लान में शामिल है, तो वो भी बनाया जाना है।
सब स्टेशन बिजली का एक बहुत बड़ा मसला था जी। तो माननीय नगर विकास मंत्री जी के पास बिजली मंत्रालय भी है, तो 5 जगह उन्होंने यहाँ सब स्टेशन मंजूर किया। तो हम लोगों ने नगर पालिका ने 5 जगह जमीन उपलब्ध करा दी। 3 जगह तो काम चल रहा है और एक बंधे वाला काम भी शुरू हो गया है और एक आपके कंधेरी वाला तो बाकायदा सप्लाई उससे चालू शुरू हो गया। तो ये 5 शहर के अलग अलग क्षेत्र में है, तो उससे बिजली की समस्या तो आने वाले 20 सालों तक के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रयास से समाप्त ही हो गई है। तो आप सुन रहे थे वजीर आलम जनाब असद जमाल साहब को। आपने स्पष्ट शब्दों में बताया कि कचरा निस्तारण जो पूरे भारत की सबसे बड़ी समस्या है, मऊ में उससे निपटने के लिए जो है कचरा निस्तारण केंद्र बन चुका है। और ईश्वर अगर चाहते हैं, भगवान अगर चाहते हैं तो आने वाले 1 साल में वो कार्य शुरू कर देगा। और 5 यहाँ सब स्टेशन विद्युत विभाग का बनाया गया है, जिसमें 1 से सप्लाई भी शुरू हो गया है। आने वाले 20 सालों में जो है लोगों को विद्युत से जो है निजात मिल जाएगा। जो विद्युत विभाग की सबसे बड़ी समस्या थी सप्लाई को लेकर के, उससे लोगों को निजात मिल जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रिक सौदा बनवाने की पूरी योजना हो गई है। 2 करोड़ रुपया जो है उसमें मंजूर भी हो गया। भगवान घाटों पर सब घाटों के सुंदरीकरण का भी काम चल रहा है। अभी देखिए मेरे सामने प्रोजेक्ट मंजूर है, घाटों के सुंदरीकरण का कार्य चल रहा है। और अभी जैसा कि जो है जैसे शनिदेव मंदिर के पास घाट एक बनना है 1 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से। फिर उसके बाद जो अवस्थित संगत घाट मंदिर में अवस्थापना सुविधाओं के लिए कार्य होना 1 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से। शीतला माता मंदिर में भी कुछ निर्माण है। ये सरकार की एक योजना बंधन योजना है, तो उसके लिए 7 करोड़ के आसपास माननीय मंत्री जी ने मंजूर किया है। तो वो टेंडर प्रक्रिया में है और ये काम जल्दी मुझे उम्मीद है अगले महीने शुरू हो जाएगा। बंधन योजना के तहत सफाई में आपने पूछा था, तो सफाई में 738 निकाय हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जी। और मऊ सफाई के मामले में 12वें स्थान पे है। तो बड़ी उपलब्धि मैं इसको मानता हूँ, लेकिन उस 12वें स्थान को हमको धीरे धीरे कम से कम चौथे नहीं, पहले पे तो मैं नहीं दावा कर सकता, लेकिन चौथे 5वें स्थान पे रहना चाहते हैं, प्रयास करेंगे। तो आप सुन रहे थे वजीर आलम जनाब असद जमाल साहब को।